Hello friends, morning all of you. Today we will analyze the Hindu newspaper and the editorial of 26th of April 2021. आज है तारीख 26 अप्रैल और है मंडे। तो आज हम द हिंदू न्यूज़पेपर फुल एनालाइज करेंगे और एडिटोरियल देखेंगे। तो जो हमारा फर्स्ट आर्टिकल है वो रिलेटेड है कोविड-19 वैक्सीनेशन के ऊपर। तो इस आर्टिकल में जो बताया गया है हमें बताया जा रहा है 18 साल से 44 साल तक जो एज ग्रुप है वो प्राइवेट हॉस्पिटल में वैक्सीनेशन ले सकते हैं कोविन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाकर। और जो कोविन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराएंगे उसके बाद प्राइवेट हॉस्पिटल में फैसिलिटी मिलेगी अपने आप को वैक्सीन से इम्यून कराने के लिए। और वहाँ पर अगर आपको जब आप प्राइवेट हॉस्पिटल जाएंगे तो वहाँ पर आपको पेमेंट करना पड़ेगा। नेक्स्ट आर्टिकल देखेंगे हमारा दिल्ली एक्सटेंड लॉकडाउन टिल 3 मई। दोस्तों दिल्ली में कोरोना वायरस की जो महामारी है क्राइसिस जो आ रहा है उसकी वजह से कोविड-19 के पेशेंटों की वृद्धि दर बढ़ती जा रही है। इसी वजह से दिल्ली चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ने अनाउंस किया है संडे को कि लॉकडाउन को 3 मई तक बढ़ा दिया जाएगा। और रिलेटेड दिल्ली से न्यूज़ हैं जैसा कि हमें देखा जा रहा है कि ऑक्सीजन क्राइसिस की वजह से ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन सप्लाईज तो 45% अभी तक डेड हो चुके हैं जो कि लैक ऑफ ऑक्सीजन सप्लाईज की वजह से हैं। और जी यहाँ पर हुए हैं श्री गंगाराम हॉस्पिटल एंड जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल इन दी कुछ हफ्तों से इन्हीं हॉस्पिटल में ये नंबर्स देखे जा रहे हैं। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं हमारा। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा रशिया टू फ्लाई इन एड टू इंडिया। तो रशिया की जो प्लानिंग है स्पेशल प्लेन्स को इंडिया में भेजने के लिए तो हेल्प करने के लिए है। और जो हेल्प होगी वो कोविड-19 से रिलेटेड मटेरियल्स को सेंड करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट हैं जैसे कि ऑक्सीजन जनरेटर और कंसंट्रेटर्स एंड मेडिसिन्स ये सब रशिया इंडिया को प्रोवाइड करेगा इंडिया की हेल्प के लिए टू फाइट अगेंस्ट कोविड-19। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा यूएस टू अलाउ इंडियन एक्सेस टू वैक्सीन रॉ मटेरियल। तो यूनाइटेड स्टेट्स ने इमीडिएटली डिप्लॉय जो सप्लाईज होती हैं और जो भी अदर असिस्टेंट मटेरियल होता है जो कि इंडिया में आते हैं वाइट हाउस ने यूएस का उन्होंने बात करके हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र के साथ असिस्ट करने के लिए रॉ मटेरियल को कोविड-19 से वैक्सीन करने का हेल्प करने के लिए कहा है। हमारे इस आर्टिकल में इतना ही है। नेक्स्ट आर्टिकल देखेंगे हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल है यहाँ पर देखा जा रहा है कि राजस्थान सीएम ने अनाउंस कर दिए हैं कि जो 18 साल से ऊपर एज वाले पर्सनस हैं उन सब के लिए फ्री वैक्सीन प्रोवाइड की जाएंगी। और जैसा कि हमने फर्स्ट आर्टिकल में देखा था तो वहाँ पर पेमेंट के ज़रिए सेंट्रल ने अनाउंस किया है कि जो भी वैक्सीनेशन किया जाएगा वो कोविन पोर्टल पर जाकर रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद प्राइवेट हॉस्पिटल में वैक्सीनेशन ले सकते हैं। हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो कोविड-19 से रिलेटेड है जिसमें कि यहाँ देखा जा रहा है कि टोटल नंबर ऑफ़ केसेस अभी तक आ चुके हैं मतलब जनवरी 2020 से
3,95,000 प्लस हैं, और जो एक्टिव केसेस चल रहे हैं अभी वो हैं 62,929 जी तेलंगाना है। आंध्र प्रदेश का 89,000 पर है प्लस में, और तमिलनाडु में 1 लाख एक्टिव केसेस हो चुके हैं, और कर्नाटका में अभी तक 2,62,000 केसेस अभी देखे जा रहे हैं, और केरला में 2,18,000 केसेस अभी एक्टिव केसेस देखे जा रहे हैं। तो सबसे हाईएस्ट कर्नाटका में अभी केसेस हैं कोविड-19 से रिलेटेड। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं हम। जो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है वो है ओबेचुरी से। तो जस्टिस एम सांतना गौडर, जो कि सुप्रीम कोर्ट जज थे, उनकी डेथ हो चुकी है गुरुग्राम प्राइवेट हॉस्पिटल में, जिनकी एज थी 62, जो 62 साल के थे, और जो 62 साल पे इनकी डेथ हो चुकी है। तो और ये 9th सीनियर मोस्ट जज थे ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो इनका नाम है मोहन एम सांतना गौडर। हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो है गवर्नमेंट ने ऑर्डर किया है कि ट्विटर से 50 पोस्ट डिलीट करने के लिए। और ये जो पोस्ट हैं गवर्नमेंट ने जिनको ऑर्डर ट्विटर को ऑर्डर दिया है, तो ये पोस्ट रिलेटेड है, जैसे कि लैक ऑफ बेड्स ऑफ कोविड-19, लैक ऑफ मेडिसिन, और शॉर्टेज ऑफ मास क्रीमेशंस एंड गैदरिंग ऑफ क्राउड्स एट कुंभ मेला पैंडेमिक। तो ये जो रोकने के लिए कहा है, जो भी पोस्ट हैं शॉर्टेजेस में हैं कोविड-19 से रिलेटेड, उन सब के लिए, ताकि लोगों के अंदर पैनिक ना हो। हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो है म्यूजिशियन रजन मिश्रा डाइड फ्रॉम कोविड-19। तो रजन मिश्रा हैं वो, जिनकी डेथ हो चुकी है 70 साल पर, वो कोविड-19 से, और इनको पद्म भूषण अवार्ड भी मिल चुका है। और ये क्लासिकल सिंगर थे रजन मिश्रा, और ये गाते थे ख्याल स्टाइल ऑफ इंडियन क्लासिकल सिंगिंग में। इंडिया यूएस को अलाउ करेगा तो एक्सेस टू वैक्सीन दी रॉ मटेरियल, तो जो कि ऑक्सीजन जनरेट करेगा ऑन अर्जेंट बेसिस। तो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स हैं दोनों कंट्री के, इंडिया और यूएस, अजित डोवाल एंड दी जेक सोविलियन, और इन्होंने मीटिंग में बात करी कि ये मार्क करेंगे रॉ मटेरियल को, जो कि कोविड-19 वैक्सीन कोविशील्ड से रिलेटेड है, और क्योंकि इमिडिएटली इनसे एक्सेसिबल हो जाएंगे, एंड परसुइंग ऑप्शन, और ये स्टार्ट हो जाएगा जनरेट ऑक्सीजन के लिए ऑन अर्जेंट बेसिस पे, जैसे कि यूएस शिपिंग करेगा, रेडी टू यूज़ वैक्सीन, वो यूएस वैक्सीन करेगा जो भी मटेरियल्स हैं रॉ मटेरियल से। तो जो भी मटेरियल कोविड-19 से रिलेटेड होगा, उन सब पर मार्किंग की जाएगी, ताकि वो इमरजेंसी के टाइम पर पता पड़ जाए कि वो जो मार्किंग हो रही है वो कौन सा इक्विपमेंट है। इस आर्टिकल में सिर्फ इतना ही है।
और जो इस आर्टिकल में एक और चीज़ दे रखी है कि जो ट्रीट किया जाएगा कोविड-19 पेशेंट को सामने आकर हेल्थ वर्कर्स के द्वारा इंडिया में, तो यूएस ने सप्लाइज को आइडेंटिफाई करने के लिए उन पर जो मार्किंग की है वो सप्लाइज के नेम है, जैसे कि थेराप्यूटिक्स, रैपिड डायग्नोस्टिक्स टेस्ट किट और वेंटिलेटर्स एंड पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, और जो कि अवेलेबल कराए जाएंगे इंडिया में। हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो है यूरोपियन यूनियन जो चीफ हैं उन्होंने इंडिया की हेल्प करने के लिए कहा है कोविड-19 से लड़ने के लिए, जो कोविड-19 क्राइसिस हो रहा है। और जो यूरोपियन यूनियन के जो चीफ हैं वो हैं उर्सुला वॉन एंड डेर लेयन, और इसमें एक और चीज़ है, जर्मन चांसलर जो हैं एंजेला मार्केल। जर्मन मार्केल हैं, उन्होंने भी हेल्प करने के लिए इमरजेंसी टाइम में इंडिया की कहा है। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा, यूके अपनी फ्लाइट्स को इंडिया में भेज रहा है, जिसमें कि जो कि कोविड-19 इक्विपमेंट है, वाइटल मेडिसिन इक्विपमेंट्स, इंडिया को कोविड-19 क्राइसिस से लड़ने के लिए, जिसमें कि 600 पीसेस भेजे जा रहे हैं, और जो कंसिस्ट करते हैं 495 ऑक्सीजन कंसनट्रेटर्स और 120 नॉन इन्वेसिव वेंटिलेटर्स, जिसमें कि 2 मैनुअल वेंटिलेटर्स भी हैं। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया यहाँ पर बताया है कि जो भी अफवाहें हैं उन सबको इग्नोर कर दो, क्योंकि जैसे कि इसमें जो 45 साल से जो एज प्लस लोग हैं उन सब के लिए जो वैक्सीनेशन हो रहा था उन सबको भी वैक्सीन मिलेगा, क्योंकि लोग सोच रहे हैं कि जो 18 से 45 साल तक का एज ग्रुप है उन सबको वैक्सीन किया जा रहा है और 45 प्लस लोगों को रोका जा रहा है। ऐसा नहीं है। तो जो 45 लोगों के लिए है वो भी अभी भी वैक्सीनेशन उनके लिए भी किया जा रहा है। तो इस आर्टिकल में इतना ही है। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा कोविड-19 से ये देखते हैं। इंडिया ने रिकॉर्ड किए हैं 3.5 लाख न्यू केसेस आज तक। अभी तक इंडिया ने रिकॉर्ड कर लिए 3.5 लाख केसेस, और डेथ्स हो चुकी हैं 2809 फैटल रेट है। और महाराष्ट्र में अभी भी 20% केसेस ज़्यादा हैं यूपी से और कर्नाटका से। और एग्जैक्ट जो रेट है वो है 3,54,880 जो न्यू केसेस हैं इंडिया में कोविड-19 से। तो ये जो रेट है बढ़ती जा रही है। इसको रोकने के लिए आप कृपया घर में रहिए और स्वस्थ रहिए। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है 17 टन जो ऑक्सीजन सप्लाईज हैं वो ट्रेन के द्वारा आधी रात में भेजी जाएंगी। जो ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन है जिसमें 70 टन्स ऑफ मेडिकल ऑक्सीजन है, वो हमारी कैपिटल दिल्ली में रीच करेंगी इंडियन रेलवे के द्वारा ऑन मंडे को रात में। जैसे कि आप इस इमेज में देख पा रहे हैं, ये ट्रेन है और उसमें ऑक्सीजन जो टैंकर हैं, मेडिकल ऑक्सीजन टैंकर, ये ट्रांसपोर्टेशन के लिए जा रहे हैं बाय ऑक्सीजन एक्सप्रेस।
फ्रॉम बनारस कैंट। नेक्स्ट देखते हैं, ये हमारे किसी काम के नहीं है एडिटोरियल्स, वो आर्टिकल। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है पेज नंबर वर्ड से। तो इसमें जो बगदाद है, बगदाद के हॉस्पिटल में फायर लगने की वजह से, आग लगने की वजह से 82 पेशेंटों की डेथ हो चुकी है। और प्रेसिडेंट ने कहा है ये मिसमैनेजमेंट की वजह से हुआ है। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है 15 लोगों ने एक गुफा के अंदर 40 दिन बिताए, जिसकी वजह से उनके सेंस करने की जो क्षमता होती है वो लूज़ हो गई है। चालीस लोगों ने 40 दिन के लिए एक अंधेरी गुफा में पूरी दुनिया से दूर हाइपर कनेक्ट होकर ये लोग रहे थे। और जो केव का नाम था लॉम्ब्रेव्स केव, फ्रांस में। और इस प्रोजेक्ट का जो नाम दिया गया था वो था डीप टाइम प्रोजेक्ट। नेक्स्ट हमारा ईरान ने अटैक किया था सीरिया के ऊपर, जिसमें कि 3 सीरिया के लोग मारे जा चुके हैं, इंक्लूडिंग 2 मेंबर्स ऑफ क्रू। और नेक्स्ट हमारा यमन और हाउटी फाइटर्स ने फाइट शुरू हो गई है। तो इसके बारे में हम बाद में जानेंगे जब ये बैटल फील्ड हो जाएगी। तो अभी ये न्यूज़ हमारे किसी काम की नहीं है। और जो इंडोनेशिया की जो सबमरीन थी जो डूबी थी, उसमें वो 3 भागों में टूटी मिली है, जिसकी वजह से वो डूब गई थी बाली सी में। नेक्स्ट हमारे न्यूज़ मनी वैस है, तो कोई हमारे है नहीं है काम की। अब हम देखते हैं अपने आर्टिकल्स एडिटोरियल। चलो अब हम अपना नेक्स्ट एडिटोरियल देखते हैं जो कि वायरल लोड से रिलेटेड है। तो इस एडिटोरियल में बताया गया ऑथर के द्वारा कि जो भी केसेस बढ़ते जा रहे हैं इन्फेक्शन के कोविड-19 से, जो कि अब 3.5 लाख केसेस हो चुके हैं कोविड-19 पेंडेमिक के, तो जिसमें नियरली डेथ 5000 प्लस हो चुकी है। तो इस सब को रोकने के लिए एक लॉकडाउन एक स्मार्ट तरीका है, जिसे हम इंस्ट्रूमेंट की तरह यूज़ कर सकते हैं लोगों की जान बचाने के लिए। और इसीलिए दिल्ली में अगले वीक तक 3 मई तक लॉकडाउन लगा दिया गया है, जिसको एक और वीक के लिए बढ़ा दिया गया था संडे को। और इसी तरीक़े से जो चेन्नई में भी कंप्लीट लॉकडाउन लग चुका है, जिसमें रिस्ट्रिक्शन है पूरे हफ्ते के लिए। वीकेंड में केरला और जो भी अदर कंट्रीज़ हैं जहाँ पर भी वो अदर सिटीज़ हैं जहाँ पर भी कोविड-19 के पेशेंट्स और इंक्रीजमेंट हो रहा है, वहाँ पर सब लॉकडाउन है। और जो वाइटल मोड है, इसका जो कंट्रीब्यूशन है, अगर
पेशेंट्स को बचाना है और रिडक्शन करना है स्प्रेड ऑफ कोरोना वायरस को, तो इसका मीनिंग ही लॉकडाउन है। लॉकडाउन से ही हम बचा सकते हैं। और इसमें और आर्टिकल में दिया गया है कि जो सेंटर और स्टेट और अपोजिशन है, उन सबको साथ में मिलकर काम करना चाहिए कोरोना वायरस को रोकने के लिए, स्प्रेडिंग स्प्रेडिंग ताकि ना हो। क्योंकि जब लॉकडाउन लगेगा तो इसकी फ्लेक्सिबल स्कीम जो जो रिस्ट्रिक्शन लगा देगा, वो सब प्लेसेस पे लगा देगा, हर एक सेक्टर में लगा देगा इकोनॉमी के, और जो स्पेशल रिक्वायरमेंट्स हैं वो सब क्लियर हो जाएंगे ड्यू टू लॉकडाउन। जो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल दिखाई दे रहा है वो ये है। इसमें ऑथर ने बताया है कि जो ग्रीन पार्टनरशिप है, एक ग्रीन पार्टनरशिप जो कि इंडिया और यूएस की अभी जो क्लाइमेट पैक्ट हुआ था, क्लाइमेट मीटिंग हुई थी पैक्ट पर, तो उसमें जो बात की थी कि इंडिया और यूएस और क्लीन एनर्जी एजेंडा ये स्टार्ट करेंगी 2030 तक, इसकी जो पार्टनरशिप है उसको क्लियर करने के लिए। तो इसी एडिटर तो इन दो कंट्रियों ने जो ग्रीन हाउस इमिशन हो रहा है उसको रोकने के लिए ये 2030 तक ये पार्टनरशिप की है, जिसका नाम था यूएस इंडिया क्लाइमेट एंड क्लीन एनर्जी एजेंडा। और अभी अभी तक इंडिया की जो रैंक है वो 3rd रैंक है, और जो फर्स्ट और सेकंड पे अभी आ रहे हैं वो यूएस और चाइना है। कार्बन डाइऑक्साइड जिसमें इमिशन 60% से लेस होती है ग्लोबली एवरेज पे। और जो यहाँ पर जो क्राइसिस है, इस आर्टिकल में और दिया है कि अगर क्राइसिस को हम 2050 तक रखा जाएगा, और तो इमिशन की जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड को इमिशन करना है उसकी वजह से क्राइसिस भी आ सकता है, फाइनेंशियल अनस्टेबिलिटी भी आ सकती है अगर 2030 तक रखेंगे। क्योंकि इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, तो यहाँ पर इंडस्ट्रीज़ भी इंक्रीजमेंट हो रहा है, तो इमिशन जो कार्बन डाइऑक्साइड की इमिशन जो हो रही है वो भी रुकना ज़रूरी है, ताकि जो ग्रीन हाउस गैसेस और इफेक्ट हो रहा है वो रुक सके। और इस आर्टिकल में दिया है कि अगर अदर कंट्रीज़ जो डेवलपिंग कंट्रीज़ या जो भी कंट्रीज़ हमें हेल्प करना चाहती है इंडिया में ओपन सोर्स टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर, और इनोवेटिव मटेरियल हमें प्रोवाइड करेंगी, और जो कार्बनाइजेशन इंडस्ट्रीज़ और ट्रांसपोर्ट और बिल्डिंग मटेरियल अपनी पावर से, तो इंडिया इमिशन को जल्दी रोक सकता है। बस इस आर्टिकल में इतना ही है, ऑथर ने इतना ही बताया। और जो नेक्स्ट आर्टिकल हमारा लीडरशिप इंडिया और इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में, जिसमें इंडिया और बांग्लादेश की रिलेशनशिप बताइए। इस आर्टिकल में ज़्यादा कुछ नहीं है तो मैं एक मिनट में ख़त्म कर दूँगी। देखते हैं इसमें इसमें जो इंडिया बांग्लादेश के जो गोल्डन जुबली अवार्ड था, बांग्लादेश का जो इंडिपेंडेंस हुआ था 1915, वो इंडिया वो बांग्लादेश और पाकिस्तान का जो सेपरेशन हुआ था 1971 में, तो उन सबको अलग जो 1971 में जो बैटल हुई थी, जिसमें कि ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान सेपरेट हो गए थे, और ईस्ट पाकिस्तान का नाम रख दिया गया था बांग्लादेश। और इसमें एक और बात जानने की है, जो फादर ऑफ बांग्लादेश हैं वो हैं शेख मुजीबुर रहमान, जिनको बांग बंधु भी कहा जाता है।
और जो नेक्स्ट कोऑर्डिनेशन एंड गोल भी हैं, जिसमें कि डिप्लोमेटिक जो लेवल है इंडिया और बांग्लादेश का, जिसमें प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी थी उस समय, तो वो जो डिप्लोमेटिक डिस्पैच हुए थे वर्ल्ड लीडर्स में, उन्होंने क्रिएट किया था ग्राउंड लेवल पे सपोर्ट करने के लिए बांग्लादेश को, और जिसमें कि इंडो और सोवियत ट्रीटी हुई थी अगस्त 1971 में, जिसमें कि इस आर्टिकल में ज़्यादा कुछ घुसने की ज़रूरत नहीं है। और जो बांग्लादेश अभी है वो है एग्जाम्पल इज पॉसिबल थ्रू ह्यूमन एंडेवर और रिलेशन, और इंडिया की जो जीडीपी है वो बांग्लादेश की जो जीडीपी है वो बढ़ती जा रही है। तो ये ये भी एक डेवलपिंग कंट्री इसमें आता जा रहा है, जिसमें कि वुमेन एम्पावरमेंट भी बांग्लादेश में बढ़ रहा है। नेक्स्ट जो हमारा एडिटोरियल है ऑथर के द्वारा वो है, जिसमें बताया है कि कोविड-19 से जो फाइट हो रही है उसे रोकने के लिए पेंडेमिक को, जो इसकी सेकंड वेव चल रही है उसको रोका जा रहा है इंडिया के द्वारा, जिसमें कि 18 साल से सभी ऊपर वाले लोगों को उन सबको वैक्सीन प्रोवाइड की जा रही है ओपन मार्केट में। और हर रोज़ हर रोज़ जो कोविड-19 के पेशेंट 3 लाख से ज़्यादा आ रहे हैं, जिसमें कि वैक्सीन 3 मिलियन लोगों से पर डे करी जा रही है, जिसमें कि 140 मिलियन डोसेस ऑफ वैक्सीन 25 अप्रैल तक बनाए जा चुके हैं, जिसमें कि इंडिया जो कि टोटल पॉपुलेशन है वर्ल्ड की 22.3 मिलियन, तो उसमें से 1.63 मिलियन जो टोटल पॉपुलेशन है इंडिया की, उसमें फुली वैक्सीनेटेड के लिए 70 to 75% अचीव इम्यूनिटी की जा रही है। और जो इसमें एथिक्स हो सकते हैं इशू के लिए, वो जैसे कि जो क्लास 12th के स्टूडेंट हैं हायर एजुकेशन में, उनको वैक्सीन प्रोवाइड करने के लिए अगला स्टेप उठाया जा सकता है, क्योंकि जो एज ग्रुप है उनका 16+ है। तो दोस्तों आज के में न्यूज़ में बस इतना ही। तो कल मिलेंगे। तो जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड शेयर दिस चैनल।